इस दिनों में क्या चल रहा है। लेंट डेज बहुत से लोग 40 दिन कर रहा है। 40 दिन भक्ति करना, नहीं तो 1 साल भक्ति करना, जिंदगी भर भक्ति करना। क्या करना चाहिए सोचो मेरा भाई बहन। खाली 40 दिन नहीं है, हमेशा परमेश्वर के साथ भक्ति करना बहुत अच्छा है। 40 दिन का भक्ति नहीं है, 40 दिन कोशिश करो आगे चल के हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ भक्ति करना बहुत बहुत खुशी का बात है। हालेलुया। उपवास बोलो तो परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए, परमेश्वर के साथ साथ रहना चाहिए। परमेश्वर आपका जीवन में जरूर कार्य करता है। जब उपवास करते हैं उस दिन में कम से कम 5 से 8 घंटा गीत गाना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना चाहिए। ये सारी बात करना चाहिए। जब परमेश्वर खुश होता है। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, यीशु मसीह जिंदा खुदा है। जिंदा खुदा के ऊपर विश्वास करके उनके साथ साथ जुड़ के चलना बहुत बहुत खुशी की बात है। उनके साथ साथ चलना बहुत अच्छी बात है। प्राइज द लॉर्ड। अभी जो लाइव में देखते हैं मेरा भाई बहन, आपका जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ कार्य करने के लिए उपस्थिति है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, केवल उनको ऊपर भरोसा करना है। उनको लेन देन कुछ करने का जरूरत नहीं है। सब कुछ सारी बातों में परमेश्वर ने ठीक ठाक करेगा। हालेलुया। प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा भाई बहन, यीशु मसीह जिंदा है। अच्छा खुदा के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना, उनके साथ साथ चलना बहुत बहुत खुशी का बात है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इस दिनों में क्या चल रहा है। लेंट डेज बहुत से लोग 40 दिन कर रहा है। 40 दिन भक्ति करना, नहीं तो 1 साल भक्ति करना, जिंदगी भर भक्ति करना। क्या करना चाहिए सोचो मेरा भाई बहन। खाली 40 दिन नहीं है, हमेशा परमेश्वर के साथ भक्ति करना बहुत अच्छा है। बहुत से लोग सोचते हैं कम से कम 40 दिन तो मटन चिकन बंद कर देंगे, और कम से कम 40 दिन तो भी सिगरेट बंद कर देंगे, और कुछ लोग 40 दिन तो भी दारू पीना बंद कर देंगे। ऐसा सोचते रहते हैं। इसलिए मेरा भाई बहन, 40 दिन का भक्ति नहीं है। 40 दिन कोशिश करो आगे चल के हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ भक्ति करना बहुत बहुत खुशी का बात है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए 40 दिन करके छोड़ देना अच्छा नहीं है। कुछ लोग कैसा है आजकल, खाली 40 दिन अच्छा रहेंगे, बाद में कैसा भी रह सकते बोल के ऐसा सोच रहे। वैसा नहीं, हमेशा अच्छा ही रहना है। क्यों? अपना परमेश्वर का नाम अच्छा चौरवा है। अच्छा चौरवा है, इसलिए अच्छा परमेश्वर है। उनके साथ अपन भी हमेशा अच्छा ही रहने के लिए इच्छा करना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए खाली 40 दिन पकड़ो मत। ये लेंट डेज बोल के ये पहले से पीढ़ी से आ रहा है, अपन भी करेंगे वैसा नहीं। हमेशा भक्ति करना है। 365 दिन भक्ति करना है, हर दिन भक्ति करना है, 24 तास भक्ति करना है। 24/7 बोल के हॉस्पिटल के ऊपर सर्विस बोल के रहता है। वैसे ही अपन भी हमेशा परमेश्वर को वचन को डरना है, वचन को मानना है, वचन का इच्छा योजना अनुसार चलने के लिए हर समय कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इसलिए खाली 40 दिन पकड़ के मत रहो। हमेशा के लिए अच्छा ही रहूँगा। कुछ लोग क्या है, 40 दिन मैं झूठ बात नहीं करता हूँ, 40 दिन मैं गलत बात नहीं करता हूँ। उपवास है, ठीक ठाक रहेंगे। नहीं, इतने दिन नहीं, हमेशा के लिए अच्छा बात करना। जब अपन मुंह खुलता है अच्छा ही बात करने का सीखना है। क्यों? अच्छा चौरवे का बेटी है, बेटा है, इसलिए अच्छा ही बात करना है, अच्छा ही देखना है, अच्छा ही सुनना है, अच्छा रास्ता ही में चलना चाहिए। हालेलुया। वैसे जिंदगी अपन समय परमेश्वर के साथ बिताए तो अनंत काल जीवन जरूर 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 जाने का अच्छा मौका परमेश्वर ने देता है। मेरा भाई बहन, और उपवास कर रहा बोल के सारे लोगों को बताओ बोल के बाइबल में नहीं है।
उपवास करने का तरीका क्या है? अपन परमेश्वर के साथ सही रहना चाहिए। वो उपवास भी सारे लोगों को नहीं बताना, बल्कि बाइबल में अपन देखते हैं। इसलिए वचन में देखो तो मत्ती सुसमाचार 6वां अध्याय 16 वचन पढ़ लेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। इसमें देखते हैं, और तुम लोग उपवास करते वक्त नामधारी जैसा दुख मुख से निराश में उपवास नहीं करना चाहिए, लोगों को दिखने के जैसा, और तुम्हारा चेहरा कमजोर दिखाना नहीं चाहिए। और इस बातों में अपन देखते हैं, जब अगर उपवास करते हैं लोगों को दिखाना नहीं चाहिए। कुछ लोग हैं, भाई मैं उपवास कर रहा हूं, महिला में बोल देते, परिवार में बोल देते, गांव में बोल देते, कलीसिया में बोल देते, सबको बोल देते। क्या बोल के? मैं उपवास हूं, मैं 40 दिन का उपवास पकड़ा हूं, मैं 40 दिन का उपवास पकड़ा हूं। ओह ग्रेट है, ग्रेट नहीं गेट है। क्यों? परमेश्वर को बताना चाहिए, लेकिन लोगों को नहीं बताना चाहिए। परमेश्वर को भक्ति बताना चाहिए। परमेश्वर के चरणों में अपन दिल के साथ, मन के साथ प्रार्थना करना चाहिए। इस बातों में अपन देखते हैं ना, कुछ टाइम में कुछ लोग, अरे भाई कमजोर हो गया, क्या हो गया, आपका सूरत बहुत खींचा गया है, बहुत कम हो गया है, कमजोर हो गया, ऐसा बोलते रहता है। लेकिन एक बात है, वैसा नहीं दिखाना चाहिए। जब अपन उपवास करते हैं, क्या करते? उपवास करते हैं, एकदम ठीक ठाक रहना बोल के वचन में देखते हैं। वही 17 वचन में भी देखे तो, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। तुम उपवास करते वक्त परमेश्वर को बताना चाहिए, और सिर से अच्छा स्नान करना है, ठीक ठाक रहना चाहिए। हालेलुया मेरा भाई बहन। इसलिए जब अपन उपवास करते हैं, जब उपवास करते हैं, चेहरा कमजोर नहीं दिखना चाहिए। शादी में, दावत में कैसा ठीक ठाक जाते हैं, वैसे ठीक ठाक रहना चाहिए। अपन कितने दिन उपवास करते हैं मेरा भाई बहन? अगर आपसे 3 दिन होता, 7 दिन होता, 10 दिन होता, 20 दिन होता, 21 दिन होता, कितने दिन होता, उतना दिन क्या करना चाहिए? ठीक ठाक। पहला तो क्या करना? उपवास। उपवास बोलो तो परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए, परमेश्वर के साथ साथ रहना चाहिए। परमेश्वर आपका जीवन में जरूर कार्य करता है। जब उपवास करते हैं, उस दिन में कम से कम 5 से 8 घंटा गीत गाना है, वचन पढ़ना है, प्रार्थना करना है, धन्यवाद करना चाहिए। ये सारी बात करना चाहिए। जब परमेश्वर खुश होता है, जब उपवास प्रार्थना का ऐसा करने से परमेश्वर खुश हो जाता है। हालेलुया। लेकिन उपवास है, वो काम में गया, दिन भर उधर ही गया, मैं उपवास है झूठी में गया, मैं उपवास है उधर गया, ये काम में फंस गया, वो अच्छा है क्या? उपवास बोलो तो परमेश्वर के चरणों में बैठना है, लेकिन परमेश्वर के चरणों में बैठना, लेकिन दुनियादारी में ज़्यादा बिजी में नहीं रहना चाहिए। कम से कम 5 घंटा तो परमेश्वर का चरणों में समय बिताना चाहिए। हालेलुया। जब क्या होता है, आपका उपवास का द्वारा आपका परिवार में, आपका कामों में परमेश्वर ने आशीष करता है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, कुछ भी मेरे को प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, समस्या नहीं है, बल्कि कोई उपवास नहीं करता है। उपवास बोले तो कुछ तो भी लिस्ट लेके बैठता है, कुछ तो भी समस्या लेके बैठता है। ओ परमेश्वर ये सारी परेशानियों को दूर कर देता है। लेकिन एक तरीका है, कम से कम 5 से 8 घंटा परमेश्वर के चरणों में बैठना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद करते जाना चाहिए, उनको गीत गाना चाहिए, आराधना करना चाहिए, बाइबल वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, आपका सारी समस्या परमेश्वर के चरणों में लगाना चाहिए।
लेकिन खाना बंद करके दुनिया भर उधर इधर घूमने से मज़ा नहीं आता है। सोचो मेरा भाई बहन, आप कैसा कर रहे, बाइबल क्या बता रहे, अपन क्या कर रहे। सुधरना चाहिए, सुधरे सो आशीष मिल जाएगा, सुधरने से आशीष पा सकते हैं। हालेलुया। तो इस बातों में अपन देखते हैं मेरा भाई बहन, इस वचनों में अपन देखते हैं ना, उत्पत्ति में भी देखते हैं। उत्पत्ति का पुस्तक 7वां अध्याय 12 वचन में देखते हैं। और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। उत्पत्ति 7:12 में देखे तो ऐसा है, 40 दिन 40 रात बहुत कुछ बारिश हो गया था। क्या हो गया था? बारिश हो गया था। परमेश्वर ने बात किया था। क्या बात किया है? जहाज बनाओ, उसमें बैठो सारी परिवार, सारी लोगों को बताओ। सब लोग सुना, लेकिन कोई सुन के उनका बात माना नहीं। लेकिन इसमें देखते हैं 40 दिन 40 रात बारिश हो गया था। हालेलुया। इधर भी देखते 40 बोले तो एक इम्पॉर्टेंट है। 40 का बात एक है, लेकिन एक बात है मेरा भाई बहन, सारी लोगों को बताया लेकिन सुनने वाला नहीं है। लेकिन आजकल भी ऐसे हो रहा है, बहुत से लोग सुन रहे लेकिन मान रहे नहीं। लेकिन मानने वाले को आशीष मिल जाएगा। सुनना चाहिए, मानना चाहिए, जैसा चलना चाहिए, जब आशीष जरूर मिल जाएगा। हालेलुया। मेरा भाई बहन, यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। इधर भी देखते 40 बोले तो एक बात है, ये आंकड़े में आशीष है, ये फिगर में आशीष है। और इधर देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 7 अध्याय 5 वचन में भी ऐसा है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। परमेश्वर नूह को जो बात किया है पूरी किया है। क्या किया है? पूरी किया है। हालेलुया। आजकल बहुत से लोग सुन रहे लेकिन वैसा नहीं कर रहे, इसलिए आशीष नहीं पा रहा है। इसलिए मेरा भाई बहन, नामधारी का जैसा उपवास नहीं करना चाहिए। कैसा? नामधारी उपवास नहीं करना चाहिए। मन के साथ, दिल के साथ उपवास कर प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर जब सुनता है, इसलिए आजकल भी सुसमाचार, परमेश्वर का बात मानना, सुनना, मानना और वचन का हिसाब से उनके तरफ देखना है, आशीष मिल जाएगा। हालेलुया। मेरा भाई बहन, इधर देखते हैं उत्पत्ति का पुस्तक 9 अध्याय 28-29 ये वचन में अपन देखते हैं। जल प्रलय के पश्चात नूह 350 वर्ष जीवित रहा और नूह की कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। इसमें देखे तो नूह 950 साल जिया है। कितने साल? 950 साल। हालेलुया। नूह परमेश्वर के साथ था, उनका बात माना है, जैसा परमेश्वर ने बताया वैसी जहाज बनाया है। इसलिए आजकल बहुत से लोगों से परमेश्वर ने बात कर रहे, लेकिन वैसा चलने वाला होना चाहिए। बहुत से लोग वचन सुन रहा है, बहुत से लोग वचन सुन रहे लेकिन मान के वैसा चलने वाला कम हो गया है। बहुत से लोग सुन रहे हैं, छोड़ दे रहे, सुन रहा है, छोड़ दे रहा है। सुन के छोड़ने से आशीष नहीं मिल जाएगा। इसलिए मेरा भाई बहन, सुनना, वचन को ठहरना, वचन को मानना, साथ साथ परमेश्वर के साथ चलना, यही तो है बात। इसमें आशीष पा सकता है, आशीष देख सकता है। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग परमेश्वर का बोले तो जिंदा खुदा बोले तो धर्म का बात बोल के सोच रहे हैं, धर्म परिवर्तन बोल के बहुत से लोग सोच रहे हैं। लेकिन धर्म परिवर्तन का बात नहीं है, मन परिवर्तन का बात है। मन परिवर्तन होना से आशीष मिल जाएगा।
मन परिवर्तन होने से अपन ये दुनिया छोड़ने के बाद भी अनंत का जीवन मिल जाएगा। इसलिए 40 दिन उपवास कर रहे हैं, 40 दिन उपवास कर रहे हैं। लेकिन पहले से परंपरा सब लोग अपना पिताजी से पिता सब लोग कर रहे हैं, वैसा अपन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात है, परमेश्वर का इच्छा योजना अनुसार वचन को मान के चलना बहुत बहुत खुशी का बात है। अभी और एक बात है, निर्गम का पुस्तक 34 अध्याय 1-30 में ऐसा है। जब मूसा साक्षी की 2 तख्तियां हाथ में लिए हुए सीनै पर्वत से उतर आता था, तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही है। इधर सीनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञा दिया है। उधर भी क्या सोचते बोले तो 10 आज्ञा परमेश्वर मूसा को दिया है। मेरा भाई बहन, इस वचन में अपन देखते हैं मूसा भी परमेश्वर के साथ जब था, उनका चेहरे में क्या था? चेहरे में अपन देखते हैं ज्योति है, प्रकाश है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ उपवास करने से अपन ज्योति अपने अंदर आता है, प्रकाश अंदर आता है। उस टाइम में देखे तो परमेश्वर के साथ उपवास करने से शक्ति अपन पाते हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा अपन पाते हैं। इसलिए कुछ टाइम में देखे तो भाई आपका चेहरे देखे तो कैसे भी दिख रहा है। उस टाइम में शैतान ने भाई डर जा रहा हूं, शैतान बोलता है आपका चेहरे में ज्योति है, आपका आंखों में ज्योति दिख रहा है, कुछ तो भी दिख रहा है, ऐसा बोलता है। क्यों? उपवास करने से परमेश्वर का शक्ति पा सकता है, शक्ति से भर सकता है, आत्मा से भर सकता है। इसलिए कुछ टाइम में उपवास करने से शरीर कमजोर रहता है, लेकिन आत्मा में बल से भर सकता है। हालेलुया। और इधर देखते हैं मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 1-2 वचन में पढ़े तो ऐसा है, यीशु मसीह भी क्या किया है? 40 दिन 40 रात उपवास किया था। क्या किया था? उपवास किया था। उपवास करने से परमेश्वर भी परीक्षा आ गया, लेकिन उपवास से शक्ति पाया है। हालेलुया। इधर देखते हैं मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय 1-2 वचन पढ़ लेंगे। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। इधर देखते हैं परमेश्वर ने 40 दिन 40 रात उपवास किया है। लेकिन एक बात है, सब लोग कर रहा है, वो पहले से आ रहा है ऐसा कर रहा है, बल्कि ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन दिल के साथ मन के साथ उपवास करना है। जब परमेश्वर का शक्ति पा सकता है, अपना जो तकलीफ है और अपना जो शैतान का बंधना है, और जब परमेश्वर का शक्ति पा सकता है, सारी परेशानियों को परमेश्वर ने दूर कर देता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, अपन वचन में देखते हैं जब उपवास करते हैं, उपवास करने से परमेश्वर का शक्ति पाते हैं। शक्ति पाने से दिल का गहराई से जब प्रार्थना करते हैं, सारी परेशानी को परमेश्वर के चरणों में लगाता है, सारी बीमारी परमेश्वर दूर कर देता है, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम परमेश्वर ने दूर कर देता है, आपका जो भी समस्या है सारी दूर कर देता है, आशीष का बारिश परमेश्वर गिरा देता है। हालेलुया। उपवास करने से
बहुत कुछ फर्क पड़ता है। उपवास करने से आशीष पा सकता है। सारी बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ देता है। सारी बंधनों को परमेश्वर ने तोड़ देता है। हालेलुया। और इधर देखते हैं योना का पुस्तक 3 अध्याय 4 वचन में भी देखते हैं। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। वो लोगों को भी 40 दिन में आपका शहर नाश होने वाला है, बल्कि बताने के बाद वो लोग सुधर गया है और उनका राजा सारी देश का लोग भी आके उपवास किया है। जो गलती है माना है, छोड़ने के लिए तैयार हो गया है। गलती मान के छोड़ देने से परमेश्वर खुश होता है। परमेश्वर जो आने का संकटा से परमेश्वर संकटा में से बचाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहन, जो भी गलतियों का ही मानना है, छोड़ना है, मानना है, छोड़ना है। मान के छोड़ने से आपका परिवार में आशीष देखता है, आपका जॉब में आशीष देख सकता है, आपका काम में आशीष देख सकता है, आपका परिवार में आशीष देख सकता है, आपका दिल में शांति समाधान आशीष से भर सकता है। हालेलुया। मेरा भाई बहन, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इसलिए अपन क्या करना चाहिए? दुनिया में, सारी दुनिया में इस दिनों में 40 दिन का उपवास कर रहा है, ओके। लेकिन 40 दिन भी कैसा करना चाहिए? दिल के साथ करना है, खुशी से करना है, दुख से नहीं करना है। जब खुशी से मन के साथ करते हैं, परमेश्वर का चरण में रहता है, 5 से 8 घंटा समय बिताना चाहिए। 5 से 8 घंटा समय बिताना है और धन्यवाद करते जाना चाहिए। गीत गाना है, आराधना करना है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद बोल के स्तुति करना चाहिए। मेरा भाई बहन, उपवास करते वक्त ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, गीत गाना, धन्यवाद करना, सारी बात परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया। जब उपवास करने से आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका मन बदल जाएगा, आपका परिवार में बहुत कुछ आशीष पा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए नामधारी से नहीं करना चाहिए। सब लोग कर रहे हैं, बल्कि नहीं करना चाहिए। अपना दिल के साथ करना है, खुशी से करना है, मन से करना है। जब आशीष जरूर 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 पा सकता है। लेकिन उपवास करके सब लोगों को नहीं बताना चाहिए, सब लोगों को शो नहीं करना चाहिए। चुपचाप प्रार्थना भक्ति, प्रार्थना भक्ति, आराधना, ये ऐसा चलना चाहिए। जब परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनता है, उत्तर देता है, जरूर आशीष से भर देता है। स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, वचन के द्वारा बात करके आशीष से भर देता है, शांति से भर देता है, समाधान से भर देता है। सारी परेशानी परमेश्वर ने दूर देता है, सारी अशांति परमेश्वर ने दूर कर देता है। इसलिए विश्वास करो, दिल के साथ, मन के साथ भक्ति करो और 40 दिन उपवास करने से आशीष पा सकता है। और कितने दिन हो सकता, उतने दिन खुशी से करो, जब परमेश्वर जरूर जरूर आशीष से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। जिंदा खुदा आपको धन्यवाद करते हैं। कितने लोग उपवास कर रहे हैं, वो लोगों को शक्ति से भर दो, सामर्थ्य से भर दो, आशीष से भर दो। परमेश्वर आपका ही महिमा होने दो, आपका ही गौरव होने दो। सारे लोगों को शांति से भर दो, समाधान से भर दो और उनका सारी परेशानियों को दूर कर दो। सारी परेशानियों को, सारी बीमारियों को दूर कर दो, सारी अशांति को दूर कर दो। उनका परिवार में समाधान, शांति, आशीष से भर दो। सारी बातों में आपका ही महिमा होने दो, सारी बातों में आपका ही गौरव होने दो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,
आमेन, आमेन।